नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता राघव आज उत्पन्ना एकादशी इस व्रत के विषय में बताने जा रही हूँ। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन रात में भोजन न करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में ही भगवान की पुष्प जल धूप दीप अक्षत से पूजा करके अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह मोक्ष देने वाला व्रत है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती लक्ष्मी तथा सावित्री को अपने अपने पति व्रत का बड़ा घमंड हो गया। नारद इनके गर्भ मर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती के पास गए और अत्रि ऋषि पत्नी का वखान करने लगे। नारद के जाने के अनंतरम पार्वती में न्यायोचित ईर्ष्या हुई तथा अनुसुईया चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। नारद के मन में कुछ ना भावा। वह एक साथ दो कुकर लड़ावा वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए ऋषिराज वीणातान में मस्त विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ श्री लक्ष्मी जी से अनुसुईया की भूरि भूरि प्रशंसा की। भला लक्ष्मी कब पर गुणानुवाद सुनने वाली थी। नारद के अदृश्य होते ही विष्णु से अनुसुईया का प्रतिव्रत नष्ट करने का आग्रह किया। उधर ब्रह्मलोक में भी जाकर नारद ने सावित्री के इसी तरह की अनुसुईया की प्रशंसा सुनाई। सावित्री भी इन दो देवियों का अनुकरण करती हुई प्रजापति से अत्रिपति के सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अनुसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल पड़े। अत्रि ऋषि की कुटिया में के निकट ही तीनों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या समाधान तीनों देव भिखारी का रूप बनाकर भिक्षाटन करते अनुसुईया के द्वार पर पहुंचे। अनुसुईया के भिक्षा देने पर सब लोगों ने इनकार कर दिया तथा भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनुसुईया ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उन्हें स्नानादि से निवृत्त होने को कहा। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनुसुईया जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन दोनों में इनकार करते हुए कहा, जब तक तू नग्न होकर भोजन नहीं परोसेगी तब तक हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। यह सुनकर अनुसुईया के पहले तो पैर से सिर तक आग जल उठी, लेकिन पतिव्रत सत्य से देवों की प्रवचना समझ गई। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चे के रूप में निकलने लगे। तब सती ने उन्हें भरपेट भोजन कराया तथा पालने पर झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेवों के न लौटने पर त्रिदेवों की देवियां घबराने लगीं। तब एक दिन नारद के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार अनुसुईया के घर जाते दिखाई दिए थे। इतना सुनते ही लक्ष्मी ब्रह्माणी और पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची तथा अनुसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनुसुईया ने पालने की तरफ इशारा करके अपने अपने स्वामी को पहचानने को कहा। लक्ष्मी ने बहुत ही चालाकी से विष्णु को पहचानना चाहा, मगर जब पति समझ कर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने कहा, इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही रहना होगा। इस पर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से एक विशिष्ट अवतार हुआ, जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थीं। यही दत्त्रेय ऋषि की उत्पत्ति कथा है। अनुसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवताओं को पूर्व व्रत कर दिया। जय माता दी।